अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। सियासी महाज पर बहुत अहम खबरें हैं, अदालती महाज पर भी बहुत ही अहम खबरें हैं नाजरीन। अदालत में कुछ ऐसा हुआ है जो आज से पहले नहीं हुआ और अदालत में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आज से पहले नहीं होगा। ऐसा लग रहा है, मैं पहले भी अपने टीवी शोज़ में खबरें दे चुका हूँ कि पीटीआई के लिए मुसलसल अच्छी खबरों का दौर आ चुका है, मुसलसल अच्छी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, पीटीआई के जितने भी मामलात हैं वो तमाम के तमाम मामलात अदालत में फंसे हुए हैं इस वक्त। तो जितने जो भी रिलीफ पीटीआई को मिलेगा नाज़रीन, वो अदालत के ज़रिए ही मिलेगा। अब इसके पीछे क्या है, मेरिट नहीं है, इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आज जो चीज़ हुई है वो पीटीआई का जो केस है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस पर बहुत अहम पेशरफ्त हो गई है। मखसूस नशिस्तों का केस जो है, आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो सकते थे, बल्ले के निशान वाले फैसले से मिस गाइड किया गया। आज के अदालती रिमार्क्स जो हैं वो पीटीआई के हक में जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद पीटीआई को उसकी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हुकूमत भी पीटीआई की बन जाएगी? ये एक सवाल होगा ना जो आपके ज़हनों में घूम रहा होगा। इंशाल्लाह आपको इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बैठे दो जजेस में नाखुशगवार जुमलों का तबादला भी हो गया। बाज़ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि तल्ख कलामी है, बाज़ लोग इसको तल्ख कलामी कह रहे हैं, बाज़ लोग कह रहे हैं नाखुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। और ये तबादला भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनके दरमियान हुआ है। ये इसको जियो न्यूज़ लिख रहा है कि ये नाखुशगवार जुमले थे। तो दोस्तों, ये नाखुशगवार जुमले जो हैं, इसका भी आपको मैं पूरी डिटेल इसकी बताऊंगा कि ये हुआ क्या, अदालत में आज क्या हुआ। इसके साथ साथ नाजरीन, जो एक और बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपको पता है कि कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा इस वक्त प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जहाँ पे तहरीक इंसाफ के रिलेटेड या दीगर मामला जो बड़े केसेस हैं जिसमें कहीं ना कहीं मुक्तदरा का भी एक हिस्सा शामिल है, वो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये भी आपको पता होगा। अब हो क्या रहा है, खबर ये आई है नाजरीन कि जो मिसिंग पर्सनस का केस है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, इसको बराह रास्त नशर किया जाएगा, इसको बराह रास्त दिखाया जाएगा लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए। इससे पहले आज की जो समाअत हुई आपने देखी, वो भी दिखाई गई थी, उसको लाइव टेलीविज़न पे दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट में तो आप कैमरे अब ले जा सकते हैं, हर कोई नहीं ले जा सकता, पीटीवी ले जा सकता होता है और उसके बाद उसको लाइव दिखाया जाता है। बकिया तमाम चैनल पीटीवी की फीड उठाते हैं और उसको फिर लाइव दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने पीटीवी पर लाइव आज की समाअत दिखाई है। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब देखिए, एक तो है किसी समाअत का लाइव दिखाया जाना, और दूसरा है किस केस की समाअत को लाइव दिखाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सूरत हाल इस वक्त ये है कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो केस चल रहा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये समाअत लाइव दिखाई जाएगी। वेबसाइट पर उन्होंने लिंक डाल दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर तो आपको समाअत मिल जाएगी। कल ये समाअत बाय द वे होने जा रही है। अब ये बड़ा एक हसास मामला है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है, इसमें हसास इदारे इन्वॉल्व हैं, उनकी बात होगी तो जब ये चीज़ें लाइव दिखाई जा रही होंगी नाजरीन, तो फिर मामलात बड़े और तरह से होंगे। आज भी मैं कुछ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया नाजरीन कि वो बता रहे थे कि कुछ मामलात जो अदालत में चल रहे थे, एक केस है, पाकिस्तान नेवी के 5 अफसरान के ख़िलाफ़ सज़ाए मौत का हुक्म मिलिट्री कोर्ट ने दिया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो हुक्म जो है उस पर स्टे दे दिया है, सज़ाए मौत पे स्टे दे दिया है। ये बेसिकली 5 नेवी के एहलकार थे जिनको सज़ाए मौत का इन पे हुक्म मिलिट्री कोर्ट में सुझाया गया था। तो वहाँ पर भी जस्टिस बाबर सत्तार से जब वकील जो थे नेवी के, उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो चीज़ें आप प्लीज़ उसको उसको बंद कमरे में समाअत कर लें या अपने चैम्बर में मुझसे वो चीज़ें वसूल कर लें। कुछ ऐसे कागजात हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मनसूख। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम खुली अदालत में हैं, अवाम के सामने सब कुछ है। हाँ, आप मुझे क्लोज्ड एनवेलप में या सरबमोहर जो होता है उस लिफाफे में डाल के, सील्ड लिफाफे में डाल के आप मुझे दे दें,
लेकिन दें आप सबके सामने। ऐसा नहीं होगा कि इसको जो है वो आप किसी बंद दरवाजे या बंद चैम्बर में आप दें। तो अदालत का मूड ये है, ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि हर तरह की कार्रवाई अवाम के सामने रखी जाए, अवाम के सामने इसको पब्लिक किया जाए। अब यहाँ पे आम केसेस भी होंगे, पीटीआई के केसेस भी होंगे, और सबसे बढ़ के जो हसास मामलात होंगे जैसे कि मिसिंग पर्सनस हैं, जब इनके केसेस सुने जाएंगे नाजरीन, तो मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। बड़ा हसास मामला है। जवाब जो देना पड़ेगा हर इदारे को, हर हलके को, वो फौरी आवाम के सामने जवाब देना पड़ेगा। नाजरीन, ये जजेस का इस वक्त मूड ऐसा लग रहा है। अब मैं आ जाता हूं कि आज जो समात होती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा पड़ गया है। हुकूमत की जो प्लानिंग थी, ख़ास तौर पे जिस वजह से हुकूमत बनी थी, ऐसे ही होता ना, इमरान खान से उसकी नशिस्तें छीनी गई थी, तो वो वापस जो है वो सारा प्लान उल्टा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगाज़ करूं, मैं आपको बता दूं कि आज जो दो जजेस के दरमियान नाखुशगवार जुमलों का तबादला हुआ, वो क्या सूरत हाल थी उसके बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों, दौरान समात जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी। इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि पीटीआई है असल में, उससे नशिस्तें ले ली थी। ये कह के ली थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, तो फिर इनको हम मखसूस नशिस्तें क्यों अलॉट करें। उस पर रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे तहरीके इंसाफ की शमूलियत है तो पहले हो चुकी थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तसी कर सकता था, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें तहरीके इंसाफ को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं। बेसिकली तो बात एक ही होगी ना। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए हैं। जजेस के सवालात पर अब जजेस सवालात कर रहे हैं मुसलसल, ठीक है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वकील दरख्वास्त गुजार फैसल सिद्दीकी को जवाब देने से रोक दिया। अब जजेस जो हैं वो मुसलसल सवाल कर रहे थे, चीफ जस्टिस ने वकील को उन जजेस को जवाब देने से रोका। अब मामला कहां से खराब होता है ये सुनिएगा। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जुमलों का तबादला भी हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, हम आपको सुनने बैठे हैं, हम अपना फैसला कर लेंगे। मैं एक बार एक अदालत पेश हुआ तो कहा था आप अगर फैसला कर चुके हैं तो मैं अपना केस ख़त्म करता हूं, आप अपने दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी कि आपकी जानिब से क्या लिखना है। मेरा ख्याल है फैसल सिद्दीकी साहब, हम आपको सुनने बैठे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का हक है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल साहब आगे बढ़े, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। तो ये तो आज मामला हुआ जो जजेस के दरमियान नामज़द गुफ्तगू हुई। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों होता क्या यहाँ पे। यह जो मेरे पास ख़बर है जिसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आज समात होती है उसमें ऐसा लग रहा है जो अहम सबसे अहम जो बयान है वो है कि मखसूस नशिस्तों का केस होता है, आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो सकते थे, बल्ले के निशान वाले फैसले से मिस गाइड किया गया। ये सबसे बड़ा जो है वो बयान है आज की समात का। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मज़ीद क्या कहा गया मोहतरम जजेस साहिबान की तरफ से। अच्छा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, दीगर जमात जितनी भी जमातें थी उन्होंने बाद समात की मुखालफत की है, अदालत ने इसको टेकअप किया हुआ है। तो आज का जो एक अहम रिमार्क है वो यही है दोस्तों कि अल्लाह भला करे, ये जो फैसला किया गया है इलेक्शन कमीशन का ये समझ से बालातर है। यहाँ तक कह दिया गया कि मिसगाइड किया गया। और आपको ये भी बता दें कि समात के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट की लाइट भी चली गई थी। ये भी एक मैंने कहा ज़मीनी खबर आपको देता चलो। तो अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।